अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में 2 रोज़ा सालाना खेलों का आगाज हो गया है। ओपन जो सेरेमनी है वो प्रिंसिपल माजिद वहीद भट्टी साहब ने की है। मार्च पास्ट के बाद ओथ भी इस मौका पर ली गई है। स्टूडेंट के दरमियान मुख्तलिफ रेस के मुकाबले हुए हैं। लॉन्ग जंप भी है, एमन थ्रू भी है, पिल्लो फाइटिंग और दीगर मुकाबले आजाद भी हुए हैं। ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे अभी रेडी पोजीशन में खड़े हुए हैं। ये मार्च पास्ट करते हुए स्टेज के सामने से गुजरेंगे और फिर प्रिंसिपल को सलामी पेश करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल माजिद वहीद भट्टी साहब अनाउंसमेंट करेंगे और इसके साथ ही फिर खेल का आगाज हो जाएगा। मुख्तलिफ शख्सियात से जो गुफ्तगू मैंने की है वो भी इस रिपोर्ट में शामिल है। आपकी भरपूर तालियों में मार्च पास्ट सलामी के चबूतरे के करीब आते हुए अबू बकर साले अव्वल के तालिबे लीड करते हुए कॉलेज का झंडा थामे हुए। आपकी भरपूर तालियों में जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। भरपूर तालियों में 100 साल हो चुके हैं उसके क्याम को। तो ये गेम्स 60 साल जश्न के हवाले से हमारा आगाज है तकरीबात का। मैं बतौर प्रिंसिपल सालाना गेम्स 2023 के आगाज का ऐलान करता हूँ। मंजिल की जानिब तेजी से मारते हुए ये देखिए ये मुकाबला आपके सामने अपनी भरपूर तालियों से हौसला अफजाई करें। मैदान 168 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फैसला कौन मुकाबला होता है। शाबाश भाई शाबाश, बहुत लंबा फासला दे दिया है। दौड़ के बाद लॉन्ग जंप के मुकाबले हैं जो आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, पूरे दिन का इवेंट है और मुख्तलिफ मुकाबला जात हुई हैं। सारे मुकाबला जात आपको दिखाता हूँ और आखिर में मैंने जो तासरात लिए हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में सालाना मुकाबले जारी हैं खेलों के। ये बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपने तासरात देना चाहती हैं, इनसे तासरात लेते हैं। जी, मैं पढ़ाई के हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स के दुख बयान करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ उनकी जो है वो हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम जो है वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, तो इस किस्म की जो तकरीबात होती हैं वो हमारी हौसला अफजाई करती हैं और हमारी ज़हनी नशोनुमा करती हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। दिल वाला पेट खोल है मैं रज के, चंगा जिस पढ़ाई भी सनू रो लिया है रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है, जिन्हें मुंह ओनिया नसीता वखो रख ले, मेरी मन सेंस रख ले। और जिन्हें नाराज चाचा किदे किदे डैडी है, मशफे ही वेखो सारा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाने सी, मेरे नालों अद्धे मार्क्स ते लैके विखाने सी। तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना ओए होए, तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना ओए होए, सानू पूछो किन्ना औखा पढ़ना ओए होए। सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, मैथ खोला नाले बीपी हाई हो जांदा है। ओ कसमे खुदा दी, ओ कसमे खुदा दी, एक भी जवाब कदी रल जाए, ओ कसमे खुदा दी एक भी जवाब कदी रल जाए। ओ मैथ च ने कढ़िया है कब्र च गल जाए, ओ मैथ च ने कढ़िया है कब्र च गल जाए। बाकी मजमूना नु भी दूरा ही सलाम है, सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है। ते वेख्या नहीं वड्डा स्यापा मैं अंग्रेजी तो, ते वेख्या नहीं वड्डा स्यापा मैं अंग्रेजी तो, जदों भी चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो, जदों भी चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो। पर अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल, तुसी दसो फैंटी वाली एदे विच केड़ी गल सी। ऐना ही मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे अब्बा जी या वड्डी एबीसी सुनावा मैं। और डेली नाश्ता रिपीट होना चाहिए, और डेली नाश्ता रिपीट होना चाहिए, और बंदा पूरा ठीक होना चाहिए। नाज़रीन, खेलों का वक्फा है। प्रोफेसर इकरा आरिफ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये जो सालाना खेलें हो रही हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में, तो इस हवाले से ये क्या कहेंगी? Today we are here for annual sports 2023 in Government Graduate College Attak, and I'm really thankful to our principal, Professor Majid Hussain Bhatti Saab, and sports department, HOD sports department, Dr. Itazaz Saab, all the people and administration. I'm really thankful to them that they have arranged such a grand ceremony, grand event in the college. So it's really wonderful, and I'm feeling great. I'm feeling obliged to be here, and I think these events or such sort of events should be celebrated in the academic institutions, because I think a sound body has a sound mind. Means the person who is physically fit, that person can perform well mentally as well. So these things should be, these co-curricular activities should be conducted in the institutions, because only education is not enough. There should be the learning of administration, the learning of uh, sportsmanship should be there in our students, so they can come to know about the idea that how they can face their failures in life and how they can be successful in their life. And it's really wonderful. The students are enjoying a lot, and we are also enjoying with our students. Thank you so much. लेक्चरार राफिया रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। वक्फा है तो हमने कहा थोड़े से कमेंट्स हो जाने चाहिए, तो इनसे पूछते हैं ये खेलों के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, खेल बहुत ज़्यादा बुनियादी हिस्सा है, तालीमी सरगर्मी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। एक हेल्दी माइंड तब ही होगा जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे, और खेल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खुशकिस्मती महसूस कर रही हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की इस हिस्ट्री का हिस्सा बनते हुए, लेगेसी का हिस्सा बनते हुए। प्रोफेसर माजिद वहीद भट्टी साहब की क़यादत, उनकी मुआवनत में प्रोफेसर इत्तेज़ाज़ साहब, उम्मीद है कि हम इस लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज तक ने बहुत सारे खेलों के हवाले से नाम पैदा किए हैं। उम्मीद है कि हम इस लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे।
अच्छा महसूस हो रहा है। शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अटक मेरे साथ मौजूद हैं और खेलों का वक्फ है, तो इनसे तासरात लेते हैं अरशद खान साहब से। ये क्या कहेंगे आज के जो ये इवेंट हुआ है इसके हवाले से। बीइंग अ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, यानी हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं, कोशिश होती है कि तमाम कॉलेजेस के अंदर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाएं। और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक, जैसा कि आपको पता है कि इसकी ये 7 साला तकरीबात का आगाज़ है, और ये 7 साला तकरीबात के सिलसिले में जो एनुअल गेम्स जो है हो रही है, एथलेटिक्स मीट जो है वो आज करवाई गई है। तो डेफिनेटली खेलों का जो किरदार है आपकी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट में, वो उसकी अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज डिफरेंट जो है रेसेस, स्प्रिंट रेसेस के कंपटीशंस हुए हैं, और उसके अलावा थ्रोज और जंप्स के कंपटीशंस हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज से शिरकत की है। और ये इस गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की ये हिस्ट्री है कि इसमें एनुअल गेम्स का बाकायदा आगाज़ होता है ऑलमोस्ट हर साल। कुछ अर्सा पहले कुछ सालों में ये गेम्स नहीं हो पाई, लेकिन जब से हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर माजिद वहीद भट्टी साहब इस कॉलेज में आए, तो उन्होंने बाकायदा जो है ये कंटिन्यूसली दूसरे साल जो है वो ये गेम्स जो है ये करवाई जा रही है। प्रोफेसर अजहर महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खेलों के जो मुकाबले जारी हैं इनसे तासरात लेते हैं, ये क्या कहेंगे, इनके क्या जज्बात हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक एक तारीखी कॉलेज है। 2023 में इस कॉलेज को 100 साल यानी एक सदी होने जा रही है। और कॉलेज की सालाना खेलें, जिस ज़माने में मैं यहाँ पढ़ता था 1984 से 1987 तक इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की है, तो मैं ख़ुद चूँकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, अब भी हूँ, तो इन मुकाबलों में मैंने हिस्सा लिया और कई इनामात जीते। तो मेरा एक ये शौक़ है, और मैं ये देखता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है मोबाइल के आने के बाद ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स का जो अमली हिस्सा है वो बहुत कम रह गया है। तो खेलें जो हैं, एक कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। खेलों का जो हिस्सा है, जो किरदार है इंसानी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि इससे आपके अंदर, जिसको हम आम लफ्ज़ों में तो कह देते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, तो वो स्पिरिट ही असल में यही चीज़ जो है ना इंसान को एतदाल में रखती है और उसके रवैयों में एक तवाज़न जो है वो लाती हैं हर हवाले से। तो गवर्नमेंट कॉलेज अटक की ये जो गेम्स हैं, इस हवाले से हमारी खुशकिस्मती है कि 100 साला तकरीबात का हम हिस्सा हैं। एक ज़माने में तालिब इल्म थे और अब गुज़िश्ता कोई 26-27 साल से कॉलेज में एक उस्ताद के तौर पे मौजूद हैं, और कोशिश यही रही है सारी ज़िंदगी के अपना बेस्ट जो है वो पेश किया जाए और तलबा की शऊरी और जिस्मानी जो तरबियत है उस हवाले से कुछ काम किया जाए। तो यहाँ अनाउंसमेंट का शोबा जो है वो मेरे ज़िम्मा है, और मेरे साथ उर्दू के 2 उस्ताद और भी मौजूद हैं। तो आज खेलों का पहला दिन है, अभी इसके मुकाबले जारी हैं, अभी वक्फा है, और कोई 6-7 के करीब मुकाबले दौड़ों के और जेवलिन थ्रो के और इसके शॉट पट के और मुख्तलिफ दौड़ों के मुकाबले हो चुके हैं। अभी वक्फे के बाद जो है वो होंगे। तो मैं तो खेलों को ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर समझता हूँ, और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे अपने प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर माजिद वहीद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि चूँकि वो ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बड़ी एक भरपूर और जद्दोजहद और स्पोर्ट्स में गुजारी है। तो उनके आते ही खेलों की बहाली का जो है ना वो इक़दाम उठाए गए हैं, और गुज़िश्ता साल जो गेम्स हुए थे 2022 में, वो 10 साल बाद हुए थे। दरमियान में कुछ सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से, और फिर 2020, 19-20-21 में कोरोना के हवाले से की वजह से जो है ना वो हमारे गेम्स जो हैं वो तातुल का शिकार रहे। तो अब ये है जी कि ये सरगर्मियाँ, ये एक्टिविटीज़ बहाल हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह अब तलबा जो है भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं, उनकी बाकायदा उनको रहनुमाई दी जा रही है, गाइडेंस की जा रही है।
तो उम्मीद है जी कि इसके हौसला अफजा और बेहतरीन तामीरी और मुस्बत किस्म के नताइज जो है वो बरामद होंगे। मारूफ मेरे तालीम उस्मान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे तासरात लेते हैं कि जो सालाना मुकाबले हो रहे हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में, तो ये क्या कहेंगे एक नौजवान नस्ल के लिए कितने ज़रूरी हैं, और इस तफरीक को जब दोबारा शुरू किया गया है तो ये प्रिंसिपल को कितना अप्रिशिएट करेंगे। खेलें तालीम का एक हिस्सा हैं जी, और तालीम के साथ साथ खेलें ज़रूरी हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी तालीमी जो एक सिलसिला है उससे निकलें और कुछ टाइम के लिए जो है वो मैदान में आएँ। उनकी सेहत के लिए, उनके ज़हन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कॉलेज की सालाना खेलों का गुज़िश्ता साल बहुत एक 10 साल के गैप के बाद स्टार्ट हुई और उसका दूसरे साल का तसलसल है, और ये हमारे कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल माजिद वहीद भट्टी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दोबारा ये एथलेटिक्स की गेम स्टार्ट की। अगरचे बोर्ड और यूनिवर्सिटी के जो मुकाबले हैं, जो बड़े मुकाबले होते हैं क्रिकेट का, कबड्डी का, हॉकी का, वो होते रहते हैं, लेकिन जो एथलेटिक्स हैं ये अरसे के बाद दूसरा साल के तसलसल से हो रही हैं और उम्मीद की जाती है कि आइंदा जो अमसाल में भी ये गेमें होती रहेंगी ताकि बच्चे इससे एंजॉय करें और थोड़ी देर के लिए तालीम के शोबे से निकल कर उनकी ज़हनी बालिदगी हो और उनका जो जितना भी तालीम का एक वो उन्होंने अपने सर पे लिया हुआ होता है एक बोझ, वो उतर जाता है। आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी रहे हैं, आपके दौर में ये इवेंट नहीं हुआ है। आप अरशद खान डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, इनकी क्रेडिट है या प्रिंसिपल का? सर जी, ये जिसका भी क्रेडिट है, प्रिंसिपल भी उस्ताद हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मौजूदा भी उस्ताद हैं और मैं भी उस्ताद हूँ। मेरे दौर में ये जो कॉलेज के इंटरनल एग्जाम खेलें होती हैं, ये क्रेडिट बेसिकली प्रिंसिपल को जाता है। जो डिप्टी डायरेक्टर का है वो आपने देखा ही होगा क्या तकरीबन एक हफ्ता पहले ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर वो कराता है, हर कॉलेज में करा के फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट्स कराता है। वो मेरे दौर में भी हुई हैं और अरशद खान साहब के दौर में भी 2 साल से मुसलसल हो रही है, 2 साल से डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो उसमें जो है वो सारे कॉलेज को इन्वॉल्व, सारे कॉलेजेस को इन्वॉल्व करता है। ये जो गेम्स जिनके में आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये कॉलेज का इंटरनल गेम्स हैं, इसमें सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जो हफ्ता पहले ख़त्म हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके खेले हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का जो है वो क्रेडिट है। आज पहला रोज है, आप सुबह से गायब हैं, अभी आए हैं, किधर थे? मैं सर सुबह के जो इवेंट है उसमें जो हमारी लोकल एटकोनियंस हैं, अब सबका स्टूडेंट्स हैं, उनको इनवाइट करने गए थे। आजकल के मसरूफियत के दौर में महसूस किया गया है कि लोगों को भूल जाता है कि हमने किस जगह में इन्विटेशन आई हुई है और क्या। मेरी जो ज़िम्मे ड्यूटी थी वो ये था कि अटक के जो साबका स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इनवाइट करना था। तो मैं आज जो है वो सुबह के टाइम पे, जो कि हमारी जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें हम बाहर के इन लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए मैं कचहरी में और जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनके हेड्स को इनवाइट करते हैं। कितनी कामयाबी मिली? 100%। नाज़रीन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में खेलों के मुकाबले जारी हैं। मेरे साथ नुसरत बुखारी साहब मौजूद हैं और तौकीर अहमद साहब हैं। सबसे पहले नुसरत बुखारी साहब से तासरात लेते हैं, ये इन खेलों के हवाले से क्या कहेंगे? गुलाम शबीर साहब, मैं खेलों के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे कॉलेज में नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें भरपूर तरीके से तमाम इसातिज़ा और तालिब इल्म शरीक होते हैं। इसी तरीके से ये जो हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें खेलें भी हैं, ये भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी नसाबी सरगर्मियाँ हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो फी ज़माना हम देखते हैं तो खेलों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हमारे मुल्क में और हमारे लोगों में एक बात जो एक सामने आती है, हम कॉलेज में भी देखते हैं, स्कूलों में भी देखते हैं, कि लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ वो बच्चे आते हैं जो नालायक होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। ये बजाते खुद एक मजमून है ये, चूँकि लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ आप देखें, वहाँ स्पोर्ट्स का एक शोबा है, बल्कि जो आप देखेंगे जो 10 स्पोर्ट है वो 40 स्पोर्ट बेस पे रहा है। इसके अलावा 2-3 और चैनल्स भी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरगर्मियाँ होती हैं खेलों की, इसमें अगर इन बच्चों को कॉलेज लेवल पर अच्छे कोच मिल जाएं, अच्छे इनको ट्रेन करने वाले लोग मिल जाएं,
तो मैं समझता हूँ कि यही बच्चे आगे चलकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम जब स्पोर्ट्स की जो इवेंट कराते हैं तो उसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम ले लेते हैं, जिसका ये होता है कि हम इसको शुगल में ले लेते हैं। इसका नुकसान जो है उन बच्चों को होता है जिनके अंदर ये मुख्तलिफ खेलों का टैलेंट होता है। अगर उनको प्रॉपर कोचिंग की जाए तो वही बच्चे जो है वो वापडा में जाएंगे, वो PIA में जाएंगे, वो अभी बैंक में जाएंगे, वो नेशनल बैंक में जाएंगे और वो मुल्क कौम का नाम भी रोशन करेंगे, कॉलेज का नाम भी रोशन करेंगे और उनका जो अपना जो घर है और अपना जो रोजगार है वो भी चलता रहेगा और ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशन होती है। लेकिन अफसोस ये है कि हम इन खेलों के जरिए मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते। तौकीर हम सबसे पूछते हैं जी, दोनों चूंकि ये प्रोफेसर हैं इसी कॉलेज के, तो उनसे पूछते हैं कि उनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर साहब, आपने हमारे एक इंतहाई अहम इवेंट को कवर किया। मैं समझता हूँ कि हमने तरक्की याफ्ता अक़वाम से कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। हमें देखना चाहिए कि उनका तालीमी निज़ाम किन चीज़ों पे बेस कर रहा है और हमारे जो अलमिये हैं इस दौर के, उनमें से एक अलमिया मोबाइल का भी है। कॉलेज की सतह पर आज हमारा ये स्पोर्ट्स का पहला दिन था और 15 से 20 साल के जो नौजवान थे उनका जोश व जज्बा काबिल दीद था। मैंने इससे ये अखज़ किया कि हमने उन्हें नए ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग करना है, उन्हें फिज़िकल गेम्स के मौक़े देना है। वो खुद ब खुद मोबाइल से दूर हो जाएंगे। जब हम उन्हें उस पुरमसरत एक्टिविटी से ज़्यादा कोई दिलचस्प मशगला नहीं दे पाते तो फिर हम उनका गिला करते हैं कि वो मोबाइल में ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं, अपनी दिमागी तवानाइयों को खपाते हैं। तो तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह हमें भी अपने ग्राउंड्स को आबाद करना होगा। हमारी शहरी ज़िंदगी में जो इंतशार है, हम जो जगह जगह रूल की वायलेशन कर रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, इस ग्राउंड में लगी हुई जो लकीरें हैं ये दर हकीकत इस कौम के दिमागों पर नक्श हो जाती हैं जो इनके ऊपर चलना सीख जाता है। तो मैं इसको, जैसा कि मेरे मोहतरम फाजिल दोस्त जनाब सैयद नुसरत बुखारी साहब ने इरशाद फरमाया कि ये एक मामूली एक्टिविटी नहीं है, ये महज दिलचस्प काम नहीं है, ये महज एक तफरी का मशगला नहीं है, ये तरबियत की एक ऐसी जगह है जहाँ से सोसाइटी के लिए बहुत पुख्ता असर लेके जो है वो स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर माजिद वहीद भट्टी, वो जहाँ दीगर तमाम शोबों के ऊपर फोकस किए हुए हैं, उनके पेश नज़र ये वक्त के तकाजे भी हैं, उनको सोसाइटी की ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा इदराक है। उन्होंने स्पोर्ट्स को असर नो वो रूह बख्शी है जो इस कॉलेज की एक शानदार रिवायत है और मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ और उनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी, वो हमारे दिलों में बसते हैं। और मैं इस चैनल के वसीले से प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट के स्कूल्स के असातिज़ा से यही दरख्वास्त करूंगा कि जो काम आप ग्राउंड से ले सकते हैं उसको नज़रअंदाज ना कीजिए। ग्राउंड में आप बहुत बड़ा काम ले सकते हैं, बच्चों को ग्राउंड में लाएं। बच्चों से मोबाइल लेने का ये एक ऐसा तरीका है जो हमने इख्तियार नहीं किया, तो हमें वक्त के तकाज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। बच्चों की तफरीही ज़रूरतों को उनकी तालीमी ज़रूरतों के साथ हम आहंग करना इस वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है। मैं चूँकि खेल शुरू होने को है, इन्हीं कलिमात के साथ बशुक्रिया जनाब गुलाम शबीर साहब इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, प्रोफेसर शकील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। अभी खेल जारी है, आखिरी मरहल में है, पहले रोज़ का खेल, तो इनसे जानते हैं कि ये इस खेल के हवाले से क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में जबकि बच्चों के ज़्यादातर इंटरेस्ट ये मोबाइल और इस किस्म की इंडोर एक्टिविटीज़ पर ही आप ये कहें कि महदूद रह गए हैं, इसमें ये इस किस्म की खेलें जो हैं ये बहुत ही मस्बत किरदार अंजाम देती हैं और ये बड़ी सेहतमंदाना किस्म की सरगर्मी है। आज के बच्चे जो हैं जिस्मानी तौर पर निस्बतन काफ़ी
लागर से ही नजर आते हैं, उनकी सेहत उस तरह नहीं। उसकी वजह यही है कि वो इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसी इन चीज़ों की हर लेवल पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। यही मैं इसके बारे में कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे इदारे ने भरपूर कोशिश की है कि अपनी ये जो सालाना खेलों की एक रवायत है इसको जिंदा रखा जाए। एक अरसा दराज से ये कहें कि तकरीबन 100 साल का अरसा हो गया इस कॉलेज को बने हुए, और इसमें सालाना खेलें बाकायदगी से होती आ रही हैं। तो इस मरतबा की खेलें भी आप उसी तसलसल में ही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज की गई हैं। नाजरीन, आपको गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में होने वाले पहले रोज का खेल भी दिखाया है और मुख्तलिफ जो यहाँ शख्सियात थी उनके तासरात भी आप तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इस ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।